अध्याय 33। फिर तो घोर तर्क ठन गया। शुरू करते हैं। फिर तो घोर तर्क ठन गया। ईश्वर यदि अनंत है तो उनके अंश किस प्रकार होंगे? इस विषय में हैमिल्टन का क्या विचार है? हर्बर्ट स्पेंसर क्या मानता है? डिंटल और हक्सले ने क्या कहा? शब्दों पर शब्द, वाक्यों पर वाक्य, उक्तियों पर उक्तियां, तर्कों पर तर्क। मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता। ठाकुर उस वितंडावाद से जैसे घबरा कर बोले, मैं तर्क क्यों करूं? सब कुछ तो साफ स्पष्ट देख रहा हूं। वे ही सब हैं, वे ही सब कुछ हुए हैं। यह भी है और वह भी। एक अवस्था में मन और बुद्धि अखंड में खो जाते हैं। नरेंद्र को देखकर मेरा मन अखंड में लीन हो जाता है। उन्होंने रुककर गिरीश की ओर देखा। इस विषय में तुम्हारी क्या राय है? गिरीश हंस पड़ा। जिस प्रकार का दंगल वह नरेंद्र से चाहता था वह ठाकुर ने करने नहीं दिया। नरेंद्र को तर्क क्षेत्र में सबके सामने चित्त करने की उसकी कामना पूरी नहीं हुई तो अब ठाकुर उसे किस जाल में फंसा रहे हैं? बोला, आप मुझसे यह क्यों पूछ रहे हैं? जैसे एक इस प्रश्न को छोड़ शेष सब कुछ मैं जानता ही हूं। ठाकुर के चेहरे पर हल्का सा असमंजस उभरा। फिर वही, समाधि से 2 चरण नीचे उतरे बिना कुछ कहा ही नहीं जाता। शंकर ने जो समझाया है वह ठीक है, पर रामानुज का विशिष्टाद्वैत भी ठीक है। विशिष्टाद्वैत क्या है? नरेंद्र ने पूछा। विशिष्टाद्वैत रामानुज का मत है, अर्थात जीव जगत विशिष्ट ब्रह्म सब मिलकर एक। जैसे बेल, बिल्व, फल, एक ने उसके खोपड़े को अलग, बीजों को अलग और गूदे को अलग कर लिया था। फिर यह समझने की आवश्यकता हुई कि वह बेल वजन में कितना था। तब केवल गुदा तोलने पर बेल का वजन कैसे पूरा उतर सकता था? पूरा वजन समझना है तो खोपड़ा, बीज और गुदा तीनों ही एक साथ लेने होंगे। वैसे तो खोपड़े और बीजों को निकालकर गुदे को लोग असल चीज समझते हैं, पर फिर विचार करके देखो, जिस वस्तु का गुदा है उसी का खोपड़ा भी है और उसी के बीज भी। पहले नेति नेति करके जाना पड़ता है। जीव नेति, जगत नेति, इस प्रकार विचार करना पड़ता है। ब्रह्म ही वस्तु है और सब अवस्तु। फिर यह अनुभव होता है, जिसका गुदा है, खोपड़ा और बीज भी उसी के हैं। जिसे ब्रह्म कहते हो उसी से जीव और जगत भी हुए हैं। जिसकी नित्यता है, लीला भी उसी की है। इसलिए रामानुज कहते हैं जीव जगत विशिष्ट ब्रह्म। इसे ही विशिष्टाद्वैतवाद कहते हैं। ठाकुर ने रुककर उन लोगों को देखा। अब बताओ, इसमें विचार क्या करना है? मैं स्पष्ट देख रहा हूं कि वे ही सब हुए हैं, वे ही जीव और जगत हुए हैं, किंतु अपने भीतर चैतन्य को जगाए बिना कोई उस पूर्ण चैतन्य को जान नहीं सकता। तर्क तो तभी तक है जब तक उसे कोई पा नहीं लेता। उनकी कृपा से चैतन्य लाभ करना चाहिए। चैतन्य लाभ करने पर समाधि होती है। कभी कभी देह भी विस्मृत हो जाती है। कामिनी और कांचन पर आसक्ति नहीं रह जाती। ईश्वर की चर्चा के सिवा और कुछ नहीं सुहाता। विषय वासना की चर्चा से कष्ट होता है। विचार करने पर उनके विषय में एक प्रकार का ज्ञान होता है, ध्यान करने पर दूसरे का। किंतु वह एक भिन्न ही ज्ञान है जो तब प्राप्त होता है जब वे स्वयं अपने आप को दिखा देते हैं, जब वे स्वयं समझा देते हैं कि अवतार इस प्रकार का होता है, जब वे अपनी मनुष्य लीला समझा देते हैं, तब तर्क की आवश्यकता नहीं रह जाती। जैसे वर्षों से पड़े अंधेरे कमरे के भीतर दिया सलाई घिसने से एकाएक उजाला हो जाता है, उसी प्रकार एकाएक वे अगर उजाला दे दें तो सब संदेह अपने आप मिट जाते हैं। तर्क करके उन्हें कौन जान सका है? ठाकुर ने उन्हें जो तर्क के लिए उकसाया था और ठाकुर ने ही तर्क की व्यर्थता की घोषणा कर दी थी। अब और विवाद का कोई अर्थ नहीं था। नरेंद्र आकर ठाकुर के निकट बैठ गया। 3-4 दिन तो मैंने काली का ध्यान किया, किंतु कहाँ, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। ठाकुर देख रहे थे नरेंद्र उनके अभिषिप्त मार्ग पर आ रहा था। प्रसन्नता से बोले, धीरे धीरे होगा। काली और कोई नहीं, जो भ्रम है वे ही काली भी हैं। काली आध्या शक्ति है। जब वे निष्क्रिय रहती हैं तब उन्हें ब्रह्म कहते हैं, और जब वे सृष्टि, स्थिति और प्रलय करती हैं तब उन्हें शक्ति कहते हैं, काली कहते हैं। जिन्हें तुम ब्रह्म कह रहे हो उन्हें मैं ही काली कहता हूँ।